मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। बच्चे के लिए तरस गया। मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं मिल पाया। वो मेरा बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने की। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप ने। जस्टिस इज ड्यू। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इन 4 शब्दों को तख्ती पर लिखकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। वो हार चुके थे नकारे सिस्टम से, वो हार चुके थे भ्रष्ट सिस्टम से, वो हार चुके थे पारिवारिक कलह से और कानूनी लड़ाई से। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इस समय बस एक ही नाम की चर्चा है और वह नाम है अतुल सुभाष का। अतुल की कहानी जिसने भी सुनी उसे दर्द का एहसास हुआ है। जिसने भी अतुल की दास्तां सुनी उसने यही कहा कि जरूर उसके दर्द की इंतहा हो गई होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। 9 दिसंबर को उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। जीवन समाप्त करने से पहले अतुल ने 23 पन्नों का सुसाइड नोट बनाया और 1.5 घंटे के वीडियो में अपनी पीड़ा सुनाई है। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, ससुराल वालों और जौनपुर की एक कोर्ट की जज रीता कौशिक के ऊपर संगीन आरोपों की बौछार की है। साथ ही अतुल ने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट और लेटर छोड़ा है। बताया जा रहा है कि अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो गिफ्ट और लेटर छोड़ा है उसे साल 2038 में खोलने के लिए कहा गया है। अतुल का बेटा अभी 4 साल का है और 2038 में वो 18 साल का होगा। हो सकता है कि अतुल ने चाहा हो कि उसका बेटा इस गिफ्ट और लेटर को तभी खोले जब वह बालिग हो जाए। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में यह भी कहा है कि उसके बच्चे की कस्टडी उसके माता पिता को दे दी जाए। उसने कहा कि उसके माता पिता ही बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। बेटे के लिए लेटर और गिफ्ट छोड़ने के अलावा अतुल ने अपने बेटे के लिए कई बातें भी कही हैं। अतुल ने मरने से पहले अपने बेटे के लिए क्या क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। यह सुनकर शायद आपका कलेजा भी मुंह को आ जाए। अतुल ने अपने बेटे के लिए लिखा है, बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी दिन अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हारे कारण अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारी वो फोटो न देख लूँ जब तुम 1 साल के थे। मुझे अब तुम्हारे बारे में कभी कभी दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता। अब तुम बस एक औजार की तरह हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और ज्यादा उगाही की जाएगी। अपने बेटे को देखने के लिए 3 साल से तरस रहे अतुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा, इससे तुम्हें दुख होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे द्वारा की गई एक गलती हो। यह दुखद है कि यह बेशर्म व्यवस्था एक बच्चे को अपने पिता पर बोझ और दायित्व बना सकती है। मैं अपने परिवार से अलग रह रहे ऐसे बहुत से पिताओं से मिला हूँ। उनमें से अधिकतर जब ईमानदारी की बात करते हैं तो उनकी भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वो मुझसे अधिक से अधिक पैसे ऐंठने के लिए, तुम्हारे दादा दादी, चाचा और मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें एक औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें अपने पिता, माँ और भाई को बेवजह परेशान नहीं करने दे सकता। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों का बलिदान कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को प्रताड़ित करने की वजह नहीं बनूंगा। मुझे शक है कि तुम कभी समझ पाओगे कि पिता क्या होता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिता क्या होता है। अतुल ने अपने बेटे से यह भी कहा है, तुम्हारी विरासत पैसे की नहीं थी, बल्कि मूल्य, प्रेम, बलिदान, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान और स्वतंत्रता जैसी चीजें थी जो मैं तुम्हें देना चाहता था। पिछले 3 सालों में मैंने दुनिया में हो रहे बदलावों को समझने की कोशिश की। पहले मैं भी मानता था कि महिला सशक्तिकरण एक अच्छा कदम है, लेकिन यह आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। इसे सब कुछ नष्ट करने से पहले रोका जाना चाहिए। शायद यह सब अब तुम्हारे लिए समझना व्यर्थ है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें कभी इस चरम सीमा तक न जाना पड़े, लेकिन अगर जरूरत हो तो संकोच मत करना मेरे बेटे। हर पुरुष के अंदर यह शक्ति होती है और इसका उपयोग करना एक उद्देश्य पर निर्भर करता है। बेटे को खोने के बाद अब अतुल का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है।
अतुल सुभाष की आत्महत्या से उनके घर में कोहराम मच गया है। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित उनके माता पिता से मिलने पहुंची। उन्होंने क्या कहा, ये हम पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। मेरा बेटा सहारा चला नहीं रोते हिम्मत रखो। तो क्या केस आप पे भी फाइल किए थे? मेरा बेटा कभी नहीं मिला, पानी पीजिए आंटी। उसको भी केस दे दिया गया। इसके ऊपर हमारे बड़ोई साहब, हमारे जो भांजा, उसके ऊपर रेप केस, सबके ऊपर केस किए, जिसमें कभी वो बिल्कुल नहीं आया, कभी शादी से एक लफ्ज शादी के बाद बात नहीं किया, बात भी नहीं किया, एक लफ्ज भी नहीं। उसके बाद भी सब पर केस डाल दी थी, 498 भी मतलब डाली हुई। ये लॉ जो है, और क्या ये पैसों की मांग थी? पैसों की मांग थी। वो उनका 3 करोड़ मांग था, हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। 2 करोड़ बच्चे को पैसा के लिए बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चे को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चा को पैसा ही के लिए खाली शुरू से शादी टॉर्चर की। लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। हम लोग को सबको पैसा के लिए लड़का चाहता था कि इससे मेरा मिलने दिया जाए, कोर्ट को कहता था तो उससे मिलने का ऑर्डर नहीं पास किया जाता था। मेरे पोता को जबकि ऐसा लॉ है कि बाप से मिलने की इजाजत कोर्ट को देनी मेरा चाहिए। बच्चे के लिए तरस गया, मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं मिल पाया, मेरा बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने थी। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। मानसिक आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, आप प्लीज रोइए मत, हिम्मत रखिए प्लीज। अतुल सुभाष के भाई ने भी इस घटना को लेकर क्या कहा, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। विकास जी, आपके हाथ में अस्थियां हैं, उन अस्थियों की बात जो उन्होंने मरने से पहले की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा दीजिएगा। आप अस्थियों की जब पूजा कर रहे थे, जहन में इन तमाम चीजों को आपने आते हुए देखा होगा। जी मैम, देखा भी है, और मुझे ये चाहिए कि उसे न्याय मिले किसी भी हालत में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे भाई की अस्थियां गटर में बहाई जाए, मुझे ये चाहिए कि मैं अपने भाई की अस्थियां जो है वो गंगा में बहाई जाए, और गंगा के द्वारा ही अस्थियां बहाई जाए। किस तरह का टॉर्चर जो है वो इन सभी सालों में किया गया कि उन्हें जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा? मैम, जैसे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो हरासमेंट्स हो सकते थे, मतलब इतने तरह के हरासमेंट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है, वही झेलते झेलते मेरा भाई ने अपने आत्महत्या की, और उसे जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट।